नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक दुखद खबर से करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों खबर ही ऐसी है जिसे शेयर करना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, खबर यह है कि बैतूल में बसपा के जो प्रत्याशी अशोक बलाभी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है। दोस्तों, ये दुखद खबर है, बड़ी खबर है और ये खबर सभी तक पहुंचनी चाहिए। बैतूल में बसपा उम्मीदवार का निधन हो गया है। बसपा प्रत्याशी अशोक बलाभी अब हमारे बीच नहीं रहे और इस खबर को लेकर दोस्तों हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है। तो दोस्तों, अशोक बलाभी साहब जो काफ़ी कर्मठ प्रत्याशी माने जा रहे थे, काफ़ी जुझारू उम्मीदवार थे बसपा के, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब बैतूल में कोई दूसरा प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो घोषित करेंगी। दोस्तों, इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बड़ी खबर आ चुकी है एटा से। एटा से खबर यह है कि एटा से भी बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इरफान खान को, जी हाँ दोस्तों, इरफान खान को मायावती जी ने एटा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि जो इरफान खान हैं वो पहले कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस छोड़कर वो बसपा में आए हैं। बसपा में इसलिए आए हैं क्योंकि बसपा इस समय सबसे आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों का समीकरण जो है वो गड़बड़ाया हुआ है और अब बसपा ने जिस तरीके से रणनीति अपनी अपनाई है उससे हर कोई प्रेरित हो रहा है। मायावती जी की नीतियों से नेता प्रेरित हो रहे हैं और इरफान खान जो कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए हैं, उन्हें एटा से मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, एटा से बीजेपी ने राजवीर सिंह राजू भैया को अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने एटा से देवेश शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला एटा में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मायावती जी को लेकर, बीएसपी को लेकर एक और दिलचस्प खबर सामने आई है। खबर पहले आप देखिए। यूपी की एक ऐसी सीट है जहां पर मायावती जी की पैनी नजर है। 6 लोगों ने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम दोस्तों फाइनल नहीं हुआ है। कौन है वो सीट हम बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों राजस्थान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, राजस्थान को लेकर खबर यह है कि मायावती जी 17 अप्रैल को राजस्थान में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और 17 अप्रैल से पहले ही यहां पर बसपा के एक प्रत्याशी ने मायावती जी को झटका दे दिया, ये यूं कहिए कि धोखा दे दिया। ये हेडलाइन पहले आप देखिए। मायावती जी को फिर झटका, बसपा प्रत्याशी का गहलोत के बेटे को समर्थन, जालोर सिरोही में बदल गए समीकरण। दोस्तों, कितने शिद्दत से, कितनी उम्मीदों से, कितना अथक प्रयास से मायावती जी एक एक प्रत्याशी के नाम का चयन कर रही हैं और अब जो बसपा के प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बसपा प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना पर्चा ही वापस ले लिया। क्या कहेंगे इसे आप? कौन है धोखेबाज? दोस्तों, इससे पहले आपको याद दिला दूं, 2018 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। क्या हुआ था? 6 के 6 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए थे, खुद को विलय कर लिया था। टोंक में याद करिए, जब विधानसभा का चुनाव 2023 में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में हुआ तो टोंक से भी ऐसी ही दगाबाजी की थी बसपा के उम्मीदवार ने। सचिन पायलट को अपना समर्थन दिया था। अब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समर्थन देने के लिए लाल सिंह कटारिया ने अपना पर्चा ही वापस ले लिया है, कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली है। ये खबर दुखी करती है लोगों को कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको टिकट मिलता है तो पलटी मार देते हैं,
बिक जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 17 अप्रैल को मायावती जी के अलवर आने का कार्यक्रम है और जो राजस्थान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान बाबा, वो अलवर दौरे पर इस समय हैं। पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बसपा प्रत्याशी फजल हुसैन के समर्थन में मायावती जी अलवर में 17 अप्रैल को जनसभा करने वाली है। अलवर, धौलपुर, ये जो दोस्तों पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, खास तौर से बसपा का गढ़ माना जाता है। हमेशा से बसपा ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है कि बसपा इस बार भी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान में करेगी। लेकिन जालोर सिरोही के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने धोखा दे दिया। बड़ा सवाल, जालोर सिरोही पर अगला प्रत्याशी कौन होगा? और दोस्तों अब बात करते हैं उस सीट की जो सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ से कई सारे लोगों ने अपना आवेदन दिया है। कई लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों ये सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट। सुल्तानपुर लोकसभा सीट वही है जहां पर बीजेपी ने मेनका गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से भीम निषाद को टिकट दिया है। लेकिन सुल्तानपुर सीट को लेकर बसपा ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सुल्तानपुर के स्थानीय नेता लगातार कह रहे हैं कि वो मायावती जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कई नेता इस समय लाइन में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अरे उम्मीदवार इस बार एक एक सीट को लेकर 6-6, 7-7 आवेदन आ रहे हैं और मीडिया में, टीवी मीडिया में लगातार इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि मायावती जी को इस बार उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सुल्तानपुर दोस्तों सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर 6-6 लोगों ने आवेदन दे दिया है। दोस्तों सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी सुप्रीमो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर सीट बसपा सुप्रीमो किसी भी कीमत पर इस बार जीतना चाहती हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में। दोस्तों सुल्तानपुर सीट को समझिए, 1999 में बीएसपी सुल्तानपुर सीट जीत चुकी है। 2004 में भी बसपा के मोहम्मद ताहिर ने सुल्तानपुर सीट पर जीत हासिल की थी। इन्हें करीब करीब 3 लाख वोट मिले थे। और मैं रिसेंटली बात करूं, 2019 का लोकसभा का चुनाव का जिक्र करूं दोस्तों, तो आपको मालूम है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन था। सुल्तानपुर सीट बीएसपी के खाते में आई थी। हालांकि मेनका गांधी यहां से जीती थी, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार ने कड़ी टक्कर दी थी। मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी बसपा के प्रत्याशी ने। जहां मेनका गांधी को 4,58,201 वोट मिला था, तो वहीं पर बीएसपी के प्रत्याशी ने 4,44,422 वोट हासिल किए थे। जीत का अंतर बहुत कम था। दोस्तों 2019 में बीएसपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और कहा जा रहा है 20 से 26 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर थी। सुल्तानपुर सीट पर भी वो दूसरे स्थान पर थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती जी सुल्तानपुर सीट पर कोई तगड़ा प्रत्याशी उतारेंगी, जिससे बीजेपी का खेल खराब। तो दोस्तों मायावती जी काफी मजबूती से इस समय चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। जहां 17 अप्रैल को मायावती जी राजस्थान में अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं, तो वहीं पर 11 अप्रैल को, जी हां दोस्तों 11 अप्रैल को ईद भी है। 11 अप्रैल को लेकर खबर यह है कि मायावती जी 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगी। आप देखिए पहले दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में मायावती जी कितना मेहनत कर रही हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को देख रही हैं, बल्कि वो मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। बैतूल का हमने जिक्र किया, जो बलावी साहब हैं इस दुनिया में नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में भी रणनीति के साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। उत्तराखंड में 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। बिहार में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में
बसपा सुप्रीमो की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वहां उनके बहुत सारे कट्टर समर्थक हैं और मायावती जी महाराष्ट्र के अपने काडर को नाराज नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती तो उत्तर प्रदेश से जनसभा की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली रैली अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी से करवाई। आकाश आनंद जी ने, याद करिए दोस्तों, 6 अप्रैल को नगीना में अपनी पहली रैली की थी और उस रैली को काफी सराहा गया, काफी आक्रामक मूड में नजर आए। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो दोस्तों, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बल्कि महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हर जगह बसपा सुप्रीमो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। दोस्तों, ये चुनाव देश का चुनाव है, इसीलिए बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं रहना चाहती हैं। एक बड़ी गलती हो गई इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन ने जब इंडिया गठबंधन बनाया तो देश की सबसे बड़ी नेता को नजरअंदाज किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम बड़े बड़े लोग इस समय बसपा सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, आजम खान के तमाम समर्थक इस समय दोस्तों बसपा के प्रत्याशी जो रामपुर के हैं, जीशान खान, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। तमाम जो आजम खान साहब के समर्थक हैं वो बसपा के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये अपने हैं, अपने इलाके के हैं, इसलिए जीशान खान को हम समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा का ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और मायावती जी इसीलिए इस चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, क्यों नहीं किया, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इन लोगों ने कोशिश नहीं की, इसलिए उन्होंने नहीं किया। मनाते तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती, लेकिन इंडिया वालों ने कोशिश नहीं की। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी करेगी, क्योंकि पहली रैली महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को होने जा रही है। तो दोस्तों, बहुत दिलचस्प होने वाला ये चुनाव। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ेगा और 4 जून को होगी काउंटिंग। याद रखिएगा दोस्तों। आपको क्या लगता है बसपा सुप्रीमो की रणनीति इस बार कैसी है? और महाराष्ट्र में जब वो अपनी पहली रैली करेंगी, क्या आप लोग महाराष्ट्र पहुंचेंगे? दोस्तों, हम भी कोशिश करेंगे महाराष्ट्र पहुंचने की, नागपुर पहुंचने की। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो कैसी लगी और मायावती जी की रणनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, अपनी जो प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।